हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कविता स्टडी चैनल पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं जी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो एसएससी जीडी 2022 और 23 में पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चन प्रॉपर डिटेल में देखेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। ज्यादा देर न करते हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? तो हमारा ऑप्शन सी राखीगढ़ी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी राखीगढ़ी। देखिए, राखीगढ़ी हमारा हरियाणा में स्थित है और कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, लोथल गुजरात में स्थित है और धौलावीरा भी गुजरात में स्थित है। हमारा नेक्स्ट सवाल हो जाएगा, दूसरा सवाल है हमारा, एक सेल न पाषाण काल से है। तो हमारा ऑप्शन सी एक उपकरण बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, सेल न पाषाण काल का एक उपकरण है। न पाषाण काल शब्द पाषाण युग के अंतिम चरण को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? अंतिम चरण को दर्शाता है। तीन अलग अलग अवधि, पुरा पाषाण जिसे पुराना पाषाण युग, मध्य पाषाण जिसे मध्य पाषाण युग, नव पाषाण जिसे नया पाषाण युग। नव पाषाण काल अपनी महापाषाण वास्तुकला, कृषि पद्धतियों के प्रसार और पॉलिश किए गए पत्थर के औजारों के लिए जाना जाता था। किसके लिए जाना जाता था दोस्तों? पत्थर के औजारों के लिए जाना जाता था। हमारा तीसरा सवाल है, माइक्रोलिथ का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था। किसके लिए किया जाता था? तो ऑप्शन बी पत्थर के औजारों के लिए किया जाता था। माइक्रोलिथ का ही नाम था पत्थर के औजार। देखिए, माइक्रोलिथ प्रारंभिक मनुष्य द्वारा उपयोग किए जाने पत्थर के औजार होते थे। माइक्रोलिथ का उपयोग भाले के बिंदुओं और तीर के निशानों के लिए किया जाता था। इन उपकरणों का उपयोग बड़े जानवरों के मांस सहित नए खाद्य पदार्थों काटने, कुचलने और उन तक पहुंचने के लिए किया। किसके लिए? जो बेसिकली जो पत्थर के औजार होते थे उनका पूरा पहले के समय में जो उपयोग किया जाता था वो किया जाता था जानवरों को मारने के लिए, उन तक पहुंचने के लिए। ठीक है, इन सब चीजों के लिए पत्थर के औजार का उपयोग किया जाता था। तो हमारा नेक्स्ट सवाल हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए हमारा नेक्स्ट सवाल हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरा पाषाण स्थल है? तो हमारा ऑप्शन सी हुनासांगी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी हुनासांगी। हुनासांगी भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरा पाषाण स्थल है। क्या स्थल है? एक पुरा पाषाण स्थल है। हुनासांगी ग्राम पंचायत कार्यालय में कुछ पुराने पाषाण युग के पत्थर काटने के उपकरण में मिले हैं और रखे गए हैं। किसके लिए रखे गए हैं? पत्थर काटने के लिए। हमारा पांचवा सवाल हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित स्थलों में से कौन पाकिस्तान में स्थित नहीं है? तो सोटगई पाकिस्तान में नहीं है। हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सोटगई। सोटगई हमारा किसमें? पाकिस्तान में स्थित नहीं है। हड़प्पा सभ्यता की सोटगई साइट पाकिस्तान में स्थित नहीं है। हड़प्पा सभ्यता का सोटगई स्थल उत्तरी अफगानिस्तान कहाँ पे स्थित है? उत्तरी अफगानिस्तान के दरकड़ जिले में मौजूद है। कहाँ? दरकड़ जिले में मौजूद है। हमारा नेक्स्ट सवाल हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? तो अभी हमने पढ़ा ऑप्शन ए सोटगई। हमारा ऑप्शन ए सोटगई बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, सोटगई हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है। सोटगई हड़प्पा काल की व्यापारिक चौकी थी। क्या थी? एक व्यापारिक चौकी थी और ये आसपास के क्षेत्र में स्थित लेपिस लाजुली खानों से जुड़ी हुई प्रतीत होती। सामनों के साथ टीन के व्यापार जो अफगानिस्तान में पाया जाता है, ऊंट के व्यापार को भी हो सकता है। देखिए, सोटगई किसके लिए? एक व्यापारिक चौकी थी और इसका उपयोग टीन के व्यापारी के लिए किया जाता था। ऊंट के व्यापार के लिए भी हो सकता है कि इसका उपयोग ऊंट के व्यापार के लिए भी किया जा सकता है। हमारा सातवां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा का शहर है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी धौलावीरा। कहाँ स्थित है? एक शहर है। धौलावीरा क्या है? हड़प्पा सभ्यता का एक शहर है। तो हमारा देखिए, हड़प्पा के शहरों में आधुनिक पाकिस्तान में हड़प्पा, गडेरीवाला और मोहनजोदड़ो और आधुनिक भारत में धौलावीरा, कालीबंगा, राखीगढ़ी, रोपड़, लोथल शामिल है। सिंधु सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, जो भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी ज्ञात शहरी सभ्यता है। देखिए, पेपर में ये भी आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है, तो एक शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। हमारा आठवां सवाल है, हड़प्पा वासियों को वर्तमान राजस्थान में कौन सी धातु प्राप्त हुई है? तो हमारा ऑप्शन सी कॉपर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी कॉपर। देखिए, इसे डिटेल में पढ़ते हैं। ऑप्शन सी कॉपर। हड़प्पा वासियों को तांबा वर्तमान राजस्थान में प्राप्त हुआ है।
खेतरी अरावली रेंज की तलहटी में स्थित है और तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। हमारा 9वां सवाल हो जाएगा, प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर लोथल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए गुजरात में स्थित है। ऑप्शन ए गुजरात में स्थित है लोथल। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर है जो गुजरात में स्थित है। लोथल सौराष्ट्र क्षेत्र में साबरमती नदी और उसकी सहायक नदियों भोगवा के बीच में स्थित है। सिंधु सभ्यता बंदरगाह लोथल में पाया गया है। इसकी पहली खुदाई 1957 में S.R. राव ने की थी। हमारा नेक्स्ट सवाल हो जाएगा, हमारा 10वां सवाल हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन से स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो हमारा ऑप्शन सी रोपण बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी रोपण कहाँ स्थित नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता पर स्थित नहीं है, मतलब सिंधु घाटी नदी के तट पर स्थित नहीं है रोपण। रोपण कहाँ पे स्थित है? तो सतलुज नदी के तट पे स्थित है। किस पे? सतलुज नदी के तट पर स्थित है। हमारा 11वां सवाल हो जाएगा, कुल कितने वेदांग है? कुल कितने वेदांग है? तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारे 6 वेदांग है। 6 वेदांग है। कौन कौन से वेदांग है ये देख लेते हैं। देखिए, वेदांग वेदों के अध्ययन और समझ से जुड़े 6 सहायक विषय है। वेदांग क्या है? हम वेदों का अध्ययन करते हैं, उनके एक सहायक विषय है। इससे हम वेदों को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और आसानी होगी हमें वेदों को समझने के लिए। 6 वेदांग है। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको आने वाली सारी वीडियो ऐसे ही मिलती रहे। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रावी नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है? रावी नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है? तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, पारूसी। पारूसी। हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, पारूसी। देखिए, विस्तृता का नाम है झेलम, आस्किनी का नाम है चिनाब, सतुदी का नाम है सतलुज और पारूसी का नाम है रावी। हमारा 13वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा परिपक्व चरण एक हड़प्पा स्थल है जो राजस्थान में स्थित है? कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है? तो हमारा कालीबंगा बिल्कुल सही आंसर है। कालीबंगा कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में स्थित है। देखिए, कालीबंगा उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में स्थित है। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन स्थल है। क्या स्थल है? प्राचीन स्थल है। हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा दोनों अवशेष शामिल है। हड़प्पा पूर्व का और हड़प्पा जो दोनों ही स्थल इसमें शामिल है। कहाँ पे? कालीबंगा में। हमारा नेक्स्ट सवाल हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सुत पीटक एक भाग है? कौन सा सुत पीटक एक भाग है? तो हमारा ऑप्शन बी मंजिमा निकाय। ऑप्शन बी मंजिका निकाय बिल्कुल सही आंसर है। देखिए, मंजिका निकाय सुत पीटक का एक भाग है। मंजिका निकाय क्या है? एक सुत पीटक का एक भाग है। सुत पीटक को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। अंगुतर निकाय पहला हो गया, अंगुतर निकाय जिसमें संख्यात्मक शामिल है। क्या शामिल है? संख्यात्मक शामिल है। दूसरा दीघा निकाय जिसमें लंबे प्रवचन शामिल है। क्या शामिल है? क्या शामिल है? एक लंबे प्रवचन शामिल है। खुदाका निकाय में लघु संग्रह शामिल है और मंजिका निकाय में जिसमें मध्य लंबाई शामिल है। क्या शामिल है? देखिए, मंजिका निकाय में मध्य लंबाई शामिल है। संयुक्त निकाय जिसमें बुद्ध के जुड़े प्रवचन शामिल है। क्या शामिल है? प्रवचन शामिल है। हमारा 15वां सवाल है, पुरातात्विक स्थल सुरकोटक किस राज्य में स्थित है? सुरकोटक कहाँ पे स्थित है? तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, गुजरात। सुरकोटक कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। देखिए, सुरकोटक एक पुरातात्विक स्थल है। क्या स्थल है? पुरातात्विक स्थल है जो भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले में, किस जिले में? कच्छ जिले के तालुका नामक जगह में स्थित है। कौन सी जगह में स्थित है? तो तालुका नामक जगह में स्थित है। और किस जिले में स्थित है? तो कच्छ जिले में स्थित है। 1972 के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस स्थल में जेपी जोशी के साथ खुदाई की।
किसके साथ खुदाई की? तो जेपी जोशी के साथ खुदाई की। हमारा नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्तावास के प्रमाण मिले? गर्तावास के प्रमाण मिले, तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बुर्जहोम। बुर्जहोम में गर्तावास के क्या मिले हैं? तो पुरातात्विक स्थल के प्रमाण मिले हैं। देखिए, बुर्जहोम एक पुरातात्विक स्थल है जिसमें गड्ढे के प्रमाण मिले। किसके प्रमाण मिले? गड्ढे के प्रमाण मिले। ये एक आदिम आवास है। क्या आवास है? एक आदिम आवास है, जैसे मिट्टी में खुदाई और छत पर एक गड्ढा है। क्या है? एक छत पर एक गड्ढा है। बुर्जहोम पुरातात्विक स्थल जम्मू कश्मीर की कश्मीर घाटी में स्थित है। बुर्जहोम कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर के कश्मीर घाटी में स्थित है। जम्मू कश्मीर के कश्मीर घाटी में स्थित है। हमारा नेक्स्ट सवाल हो जाएगा, पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल है? पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल है? ऑप्शन बी बिल्कुल सिंध बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृत लोगों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृत लोगों का टीला। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक पुरातात्विक स्थल है। क्या है? सिंध प्रांत में एक पुरातात्विक मतलब बहुत पुराना स्थल है, जो 2500 ईसा पूर्व के आसपास निर्मित एक प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी बस्तियों में एक थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी बस्तियों में से एक थी। हमारा अगला सवाल हो जाएगा, होमो इरेक्टस की खोपड़ी में निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल में पाई गई थी? तो हमारा ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, हथनोरा। हथनोरा, देखिए, हथनोरा की खोपड़ी की टोपी को मध्य प्लेइस्टोनीस के होमो इरेक्टस से संबंधित सबसे पुराना माना जाता है। क्या माना जाता है? सबसे पुराना माना जाता है। हमारा नेक्स्ट सवाल हो जाएगा, निम्न में से कौन बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई एक प्राचीन पुस्तक है? बाणभट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कादम्बरी पुस्तक। बाणभट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो कादम्बरी पुस्तक लिखी। कादम्बरी संस्कृत की एक रोमांटिक उपन्यास है। क्या है? एक रोमांटिक उपन्यास है। ये 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बाणभट्ट द्वारा काफी हद तक रचा गया था, जो इसे पूरा होने तक देखने के लिए जीवित नहीं रहे। मतलब उनके समय में ये पूरी नहीं हो पाई, उससे पहले ये मर गए। उपन्यास बाणभट्ट के पुत्र भूषण भट्ट ने अपने दिवंगत पिता द्वारा निर्धारित योजना के अनुसार पूरा किया। मतलब जो उपन्यास था वो शुरू किसने किया? तो बाणभट्ट ने शुरू किया, बट पूरा किसने किया? तो उनके पुत्र भूषण भट्ट ने इसे पूरा किया था। हमारा अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पे स्थित है? तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जी, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पे? सिंधु नदी के तट पे स्थित है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर, कौन से किनारे पे? दाहिने किनारे, उत्तरी सिंध प्रांत, दक्षिणी पाकिस्तान में है। कहाँ पे? दक्षिणी पाकिस्तान में। हमारा अगला सवाल हो जाएगा, बेबीलोन के झूलते उबन का संबंध निम्न में से किस प्राचीन संस्कृति से है? तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मेसोपोटामिया। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है और ये कई बार पूछा जाता है, ये सवाल बार बार पेपरों में पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखना। बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन का काल्पनिक उद्यान थे, जो नव बेबीलोन साम्राज्य की राजधानी को सुशोभित करते थे, जिसे इसके महानतम राजा नबूकदनेस्सर द्वितीय द्वारा बनाया गया था। प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में से एक, वे एकमात्र ऐसे अजूबे हैं जिनका अस्तित्व इतिहासकारों के द्वारा विवादित है। इतिहासकारों के बीच में विवादित है। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाया जाता है? तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, पुरापाषाण काल में। शुतुरमुर्ग कहाँ पाया जाता है? पुरापाषाण काल में। शुतुरमुर्ग भारत में पुरापाषाण काल के दौरान पाए गए थे। महाराष्ट्र के पटाने में बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके पाए गए थे। सबसे ज्यादा कहाँ पाए गए? तो महाराष्ट्र में पाए गए। कुछ टुकड़ों में डिजाइन उकेरे गए थे, उनके अंडों से मोती भी बनाए गए थे।
शुतुरमुर्ग के अंडों से क्या बनाए गए थे? मोती बनाए गए थे। हमारा अगला सवाल है, पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? तो हमारा ऑप्शन डी महाराष्ट्र है। बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन डी महाराष्ट्र में स्थित है। इनाम गांव कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। इनाम गांव महाराष्ट्र पश्चिमी भारत में स्थित हड़प्पा के बाद का एक कृषि प्रधान गांव और पुरातात्विक स्थल है। इनाम गांव किसके लिए फेमस था? तो कृषि के लिए फेमस था। ये घोड़ नदी के दाहिने किनारे, कौन सी नदी? घोड़ नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। इसे भीमा घाटी का क्षेत्रीय केंद्र माना जाता है। किस घाटी का क्षेत्रीय केंद्र माना जाता है? तो भीमा घाटी का क्षेत्रीय केंद्र माना जाता है। हमारा अगला सवाल है, किसको सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज माना जाता है? तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। भी राणा को हम सबसे पुरानी खोज मानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, भी राणा को। देखिए, भी राणा को सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज माना जाता है। जैसा कि पुरातात्विक खोजों से पता चलता है कि ये इतिहास पूर्व हड़प्पा काल तक फैला हुआ था। किस काल तक? हड़प्पा काल तक फैला था। हमारा अगला सवाल है, बुर्जहोम नवपाषाण काल में स्थित है। नवपाषाण काल में स्थित है तो कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। जम्मू कश्मीर, बुर्जहोम कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में एक नवपाषाण स्थल है। ये यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल है। यूनेस्को का क्या है? विश्व धरोहर स्थल है। ये स्थल 1800 मीटर की ऊंचाई है। कितनी ऊंचाई पर है? तो 1800 मीटर की ऊंचाई पर है। ये सबसे उत्तरी नवपाषाण स्थल है और इन नवपाषाण स्थलों में से बुर्जहोम के पेड़ों से बनी छत सामग्री है। क्या सामग्री है? छत सामग्री है। हमारा अगला सवाल हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा युग के स्थल पर जुताई क्षेत्र के प्रमाण मिले हैं? तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, कालीबंगा। कालीबंगा में क्या मिले हैं? हमें जुताई के प्रमाण मिले हैं। आई होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।